बेहद की परम महाशांति है। आज मैं आपको ये लाइफ इन मल्टीवर्स जो रीड कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आप, लाइफ इन मल्टीवर्स। इस पुस्तक की मैं आज आपको विषय सूची बताता हूँ ताकि आपके अंदर ये लगन लगे कि मैं इस पुस्तक को पढूं। यदि आप इस पुस्तक को स्वयं पढ़ना चाहें तो परमशांति.org वेबसाइट पर जाकर स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ PDF फॉर्म में फ्री ऑफ चार्ज ये पुस्तक PDF फॉर्म में उपलब्ध है। आप डाउनलोड करें और स्वयं इसे पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप इसको पढ़कर लाभान्वित होवें और बेहद के ज्ञान को समझने में बहुत सरलता रहेगी आपके साथ। आइए पढ़ता हूँ विषय सूची। पहला अध्याय, मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है, कैसा होता है, वो बता रखा है इसमें। दूसरा है ऊपर के आयामों की यात्रा। भूलोक यानी मृत्युलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी यानी महाकारण जगत, परम धाम। तीसरा अध्याय है प्रकाश, गति और समय का विस्तार। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चौथा अध्याय है ब्रह्मांड का समय, विभिन्न खगोलीय वस्तु और मनुष्य की उम्र, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स। पांचवा अध्याय है ब्रह्मांड के ज्ञान केंद्र, आकाशीय रिकॉर्ड्स को कैसे पढ़ें। छठा अध्याय है अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीर, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे लगती है, आत्मा कहाँ रहती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, आत्मा की यात्रा, सतो प्रधान आत्मा, रजो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान आत्मा। सातवां अध्याय है हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारे ब्रह्मांड को कौन चलाता है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। आठवां अध्याय आत्माओं के लोक और तारों के बीच की यात्रा, कुछ रहस्यमयी बातें। परग्रही दुनिया। नौवां अध्याय है परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। मंगल पर जीवन, इंडिगो ऑब्लिक स्टार चाइल्ड, क्या दूसरे ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि पर भी जीवन है। रेडियो तरंगे, UFO, क्रॉप सर्कल, श्री यंत्र का सच, एलियंस द्वारा अपहरण और उनसे जुड़ी सच्चाई, पिरामिड्स के रहस्य, कैलाश मंदिर, एलोरा, महान वैज्ञानिकों का परग्रहियों से संबंध, ऊपर के आयामों के नियम, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, हमारा महाब्रह्मांड यानी गैलेक्सी, आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी की रचना संरचना का विवरण। 11वां अध्याय है हमारे यूनिवर्स यानी परम महाब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ। 12वां अध्याय है G1 से G17 ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बता रखा है। 13वां अध्याय है ब्रह्मांड का विसर्जन और ब्लैक होल। 14वां अध्याय है मल्टीवर्स का सृजन, विज्ञान से मल्टीवर्स का अस्तित्व, मल्टीवर्स कितना बड़ा है और ये सृष्टि हमारे ब्रह्मांड से कितनी ऊपर है। मल्टीवर्स यानी 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना, मल्टीवर्स का परम धाम, मल्टीवर्स का मूल वतन, मल्टीवर्स का सूक्ष्म वतन, मल्टीवर्स में तत्व की दुनिया, मल्टीवर्स की स्थूल दुनिया। 15वां अध्याय है मल्टीवर्स से परे की सृष्टि। 16वां अध्याय है नई दुनिया 5D और मल्टीवर्स कैसा होगा। 17वां अध्याय है आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ। 18वां अध्याय है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। 19वां अध्याय है लाइव योग सत्र और माँ का दिव्य संदेश। 20वां अध्याय है YouTube चैनल की महत्वपूर्ण जानकारी। 21वां अध्याय दे रखा शब्दकोश के बारे में जानकारी। बेहद की परम महाशांति। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ये पुस्तक के जो मेन आपको अध्यायों के बारे में मैंने बताया, इस विषय सूची के बारे में, जिससे आपको क्यूरियोसिटी बढ़े आपके अंदर कि भी इसमें कितनी अच्छी जानकारी दी हुई है। हर मनुष्य आत्मा को जीवन में एक बार अवश्य इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए ताकि खुद को जान सके और उस अल्टीमेट गॉड को जान सके, करना क्या है, जाना कहाँ है। आज बापूजी दशरथ भाई पटेल YouTube चैनल पर 1,30,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। भारत का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बन चुका है। तो क्यों ना आप भी अग्रसर होकर के YouTube चैनल पर पधारें और देखें ऐसा क्या है, बापूजी ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसा वो क्या ज्ञान दे रहे हैं जिससे लोग आकर्षित होकर के उनको सुन रहे हैं। आप भी सुनिए, हम तो जान चुके हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक छोटे से वीडियो में नहीं बताई जा सकती। आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बेहद की परम महाशांति।
आपका स्वागत है बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर। परम शांति प्यारे दादाजी।